हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम HTML और जावास्क्रिप्ट का जो हमारा कोर्स है उसी की कंटिन्यूशन में अपना वीडियो जारी रखेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर 4 और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट का एरे और ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी बनाने का, तो उसमें ऑब्जेक्ट और एरे ये ड्रास्टिकली यूज़ होने वाला है। तो अब ये होता क्या है, चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये अभी आप देख पा रहे हैं जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, ये चैप्टर 3 है जिसपे हमने डिस्कस किया था फॉर लूप और इफ कंडीशन ये क्या होती है। अब मैंने चैप्टर 4 बनाया है, चैप्टर 4 का एक फोल्डर बनाया है, इस पर केवल एक फाइल मैंने ऐड की है। अब इस फाइल पे मैं थोड़ा डमी कोड ऐड कर देता हूँ। डमी कोड मैंने यहाँ सैंपल बना रखा है। तो ये है हमारा सैंपल कोड जो जिस पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और एरे क्या होते हैं। तो ये HTML के एलिमेंट मैंने बेसिक एलिमेंट यहाँ पे डाल दिए हैं, जो आपने अगर चैप्टर 1 मेरा गो थ्रू किया है तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अभी आप इस कोड को भूल जाइए। अभी आप ये देखिए जो मैं जस्ट राइट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेयर कैंडिडेट नेम, हमने बोल दिया मयंक, मयंक कैंडिडेट का नाम है। हमने बोल दिया कैंडिडेट डिपार्टमेंट, हमने बोल दिया IT और जेंडर। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जो मुझे कैंडिडेट की कवर करनी है। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल पे लिख दिया यहाँ पे भाई कैंडिडेट का नाम ये है, डिपार्टमेंट ये है और जेंडर ये है। बट ये 3 अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर है। इन तीनों का कोई मतलब रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। अब सपोज करो मुझे एक दूसरा कैंडिडेट बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मुझे कैंडिडेट 2 की वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। यानी जितने कैंडिडेट हैं मेरे पास उन सब के लिए मुझे उतने ही, मयंक की जगह मैंने कर दिया विकास, इसको कर दिया HR। ठीक है, यानी अगर मेरे को 100 कैंडिडेट बनाने हैं तो मेरे को ऐसे ऐसे 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे होते हैं नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, जैसे इंटीजर हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया या डेट हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने एक सर्टेन टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया कि ये ऑब्जेक्ट मेरा, लेट्स से मुझे कैंडिडेट बनाना है ना, तो मैंने कैंडिडेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने कहा भाई माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया मयंक, डिपार्टमेंट ले लिया मैंने IT, मेल, जेंडर। पहले क्या था, ये तीनों चीज 3 अलग डिक्लेरेशन में थे। तीनों के आगे आप देखो वेयर लगाए, वेयर लगाओ या लेट लगाओ जो भी है, वेयर लगाए, यानी तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। हम मैं लिख रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये मैं जो IT लिख रहा हूँ मयंक के बारे में लिख रहा हूँ, मेल जो है मयंक के बारे में। बट ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वेयर एज अब ये माई ऑब्जेक्ट जानता है, माई ऑब्जेक्ट एक टाइप का स्ट्रक्चर को सेव कर रहा है। यानी इस एक ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टी है, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर। अब ये तीनों इंटरलिंक्ड है। जब मैं माई ऑब्जेक्ट को कंसोल करूंगा ना, मैं इसको हटा देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको कंसोल कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग माई ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे ना इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये एक सिंगल वेरिएबल, सिंगल ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले होगा, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो आप। कंसोल मैंने किया है तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, कंसोल एक ही आइटम कंसोल हुआ है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कैसी है, डिपार्टमेंट ID है, जेंडर मेल है, नेम मयंक है। अब जैसे मैंने अभी दूसरा ऑब्जेक्ट लिया था, राइट, मैं क्या कर लेता हूं, वेयर obj2, ये हमारा था विकास। ठीक है, ये था HR।
ये दोनों को मैंने कॉमा सेपरेटेड डिस्प्ले करा दिया। अब आप देखो एक ये डिस्प्ले हुआ है, एक ये डिस्प्ले हुआ है, यानी एक साथ ही डिस्प्ले हुआ है। विकास जब डिस्प्ले हुआ है तो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले हुआ है। एक उसका पूरा ऑब्जेक्ट है। मयंक है तो मयंक के बारे में पूरा पता चल रहा है हमें कि हाँ भाई मयंक के बारे में। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टी का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं ना इंटीजर स्ट्रिंग कि जो इनपुट दिया वो हो गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिए थे वेरिएबल। ये सब है जो वेर है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अंदर हम स्टोर क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हमने प्रिमिटिव टाइप यानी इंटीजर डाल दिया तो वो केवल उसको स्टोर करेगा, हमने कॉम्प्लेक्स डाल दिया तो उसको स्टोर करेगा। तो कॉम्प्लेक्स टाइप एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास की मल्टीपल प्रॉपर्टी को एक साथ रखने का एक तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे क्या है, अभी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए। अब क्या है, वो वाली प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई कि हम डिपार्टमेंट, जेंडर और नेम के लिए वेरिएबल अलग अलग बना रहे थे, लेकिन स्टिल हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमारे हर एम्प्लॉय के लिए अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। अगर मेरे को अभी भी 10 एम्प्लॉय बनाने हैं तो मुझे OBJ 1 2 3 5 10 ऐसे करके बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट आप समझ गए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, ठीक है। अब अगर मुझे इतनी सारी एट्रिशन नहीं करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एरे यूज कर सकता हूँ। एरे क्या होता है, एरे को आप कंसिडर कर सकते हो बकेट। वही एक बकेट है, एक बैग है, आप चीजें उठा उठा के उसमें डालते रहते हैं, वो स्टैक बनाता रहता है, उसकी एक के ऊपर एक ऐड करता रहता है। तो एरे हमारा एक कंटेनर होता है। अब जैसे अभी इन्हीं दो ऑब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अब मैंने एरे को भी डिस्प्ले कर दिया। एरे खाली आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डेफिनेशन जो होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस से जो हम स्टार्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो हम स्टार्ट करते हैं वो होता है एरे, यानी कंटेनर होता है, उसमें आप कितने भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। तो अभी मैंने डिस्प्ले कराया तो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है और ब्लैंक एरे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा कलेक्शन है, इस कलेक्शन पे हम इस पे चीजें ऐड करने का तरीका ये होता है, पुश मेथड होता है। पुश मेथड से मैंने क्या किया, इसको इस पे डाल दिया, एक के बाद एक डाल दिया, और मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं। अब देखिए, अब मेरा एरे है जो पहले ब्लैंक आ रहा था, अब उसमें देखो एक एरे में 0 पोजीशन पे ये मयंक पड़ा है, 1 पोजीशन पे विकास पड़ा है। अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर दूं, अभी मयंक विकास है, अब आप देखो विकास मयंक हो जाता है। तो पुश का मेथड क्या होता है ना कि जो लास्ट अवेलेबल पोजीशन है उस पर आपको डाल देता है। पहले हमने मयंक को पहले ऐड किया था, विकास को बाद में, फिर हमने विकास को पहले ऐड कर दिया, मयंक को बाद में। तो ये सीक्वेंशियल होता है, पुश मेथड अपेंड करता रहता है लास्ट लोकेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे। अभी एरे, ये तो मैंने अभी स्टैटिक ले ली, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक डेफिनेशन बना देता हूँ। आप देख ही सकते हो डेफिनेशन ये बनी हुई है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं अपने UI से पूछूंगा और सेव करूंगा तो एरे में ऐड होता रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें फर्स्ट नेम में जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो ले रहा हूँ, लास्ट नेम में जो इनपुट दे रहा हूँ वो ले रहा हूँ, अपने एरे में पुश कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, पंकज बहुगुना, पंकज की एंट्री हो गई, 2 एंट्री हो गई। एक बार और आपको ना डिबग करके दिखा देता हूं मैं। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं क्या हो रहा है, बटन बाइंडिंग और इनपुट कंट्रोल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर 1 2 3 में हमने यही काम किया है। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज आप उसको गो थ्रू कर दो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके इस बटन ने आइडेंटिफाई किया सेव ऑब्जेक्ट कॉल करना है, सेव ऑब्जेक्ट मेथड ये रहा। मैंने इसकी इन दोनों की वैल्यू रीड कर ली, ये देखिए 2 2, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ऊपर मैं अलग अलग नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा था क्योंकि ये फंक्शन है, इसलिए हम एक ही मतलब फंक्शन का काम मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शन हम तब बनाते हैं जब किसी भी एक ब्लॉक को हमें बार बार रिपीट करना है। अब ये ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन बन गई, इसमें 2 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो इनपुट दिया था वो डाला। इस माई एरे में अभी 2 एलिमेंट हैं, 0 और 1 पे ऊपर लेंथ दे सकते हो आप 2। जैसे मैं इसको
ऐड करूंगा, लेंथ 3 हो गई, सेकंड पोजीशन पे हमारा नया रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एरे होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये एरे में अभी मैंने आपको एडिशन बताया है। अब एरे में एरे को हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी बीच, जैसे अभी क्या है, पुश मेथड क्या करता है, केवल लास्ट में ऐड करता है। हम किसी एरे की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भी हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर लोकेशन से हम एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ, ये वाला पार्ट में स्किप कर दूंगा। तो कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब कोड हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, एक बार हो क्या रहा है। एडिशन पुश का हम देख चुके हैं ऑलरेडी क्या कर रहे हैं। अब मैंने क्या है, डिलीट का यहाँ पे प्रोविजन दिया है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और मैं br डाल देता हूँ यहाँ पे। br आपको पता है नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए होता है। ठीक है, अब आप इसको इग्नोर कर दो, ऊपर वाले का। ऊपर वाला तो हम कर चुके हैं। अब क्या है, ऊपर वाले को हम एक आध बार यूज कर लेते हैं डेटा बनाने के लिए। 1 1 2 2 3 3। अब कंसोल पे देखते हैं, ये हमारा लेटेस्ट एरे है। ठीक है, जितना भी हमने डाला था पुश कर दिया था, यहाँ पे आ गया। अब इसमें क्या है, डिलीट वाले में, ये डिलीट नाम, इसको कंसिडर कीजिए डिलीट है। मैं यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो है ना 1 2 3 हटाना है मुझे। तो ये मैं इंडेक्स पूछ रहा हूँ कि भाई कौन सा आइटम हटाना है। 1 2 3 कहाँ पड़ता है, सेकंड पे। मैंने बोल दिया सेकंड इंडेक्स पे जो भी पड़ा है ना उसको हटा दे। अब ये काम कैसे करता है, ये देखिए। मैंने क्लिक किया, इस बटन के क्लिक पे मैंने ये वाला मेथड डिलीट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो डिलीट ऑब्जेक्ट कॉल हुआ। इसकी वैल्यू ली मैंने सेकेंडली माई एरे में 5 ऑब्जेक्ट हैं, मुझे तो सेकंड वाले को हटाना है। तो स्प्लाइस मेथड क्या करता है, ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर ये लेता है कि भाई कौन से इंडेक्स पे मुझे काम करना है। इसको हमने बोला भाई इंडेक्स 2 पे काम करना है। और सेकंड पैरामीटर ये बोलता है कितने आइटम मुझे डिलीट करने हैं। मैंने बोल दिया उस इंडेक्स पे जाके एक आइटम को डिलीट करना है। यहाँ गया, अब देखो पहले जो सेकंड पे 1 2 3 था ना, वो 1 2 3 हट गया, 1 2 3 5 ये आ गया। अब आप देखो, पहले ये 5 थे, डिलीट होने के बाद ये आ गया। स्प्लाइस मेथड हमने डिलीशन के लिए यूज किया। मैं दोबारा करता हूँ, मैं सेकंड पे दोबारा करूंगा तो अब ये वाला हट जाएगा 1 2 3 5। ये देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए ऊपर के इंटैक्ट पड़े उस पोजीशन से हट जा रहा है और जो उसके बाद वाले हैं वो पीछे आते रहते हैं। ये हो गया हमारा डिलीशन का। अब दूसरा हमारा है इंसर्ट। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मुझे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करना है। डिलीशन के लिए आप समझ चुके हो, स्प्लाइस मेथड में पहला इनपुट होता है कि किस इंडेक्स पे उसे काम करना है और ये नंबर होता है। अगर आपको 2 आइटम हटाने हैं ना, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मैं रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। ये डाला है मैंने, ठीक है। और ये देखिए अभी वैल्यू कॉमन है मेरी, तो इसलिए आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको एग्जीक्यूशन बताता हूँ क्या होता है। अभी मेरे पे 5 आइटम है, राइट। 5 आइटम पे मैंने इसको बोला कि भाई सेकंड पे जा और इस इंडेक्स पे जाएगा अभी सेकंड पे, और इसके बाद 2 आइटम डिलीट कर देगा। अभी माई एरे की लेंथ कितनी है, 6 है, ऊपर देख रहे हो। अब कितनी है, 4। क्योंकि डेटा हमारा सिमिलर था इसलिए आपको मतलब कौन सा डेटा गया ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कितना डेटा चला गया वो समझ में आ गया। तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अब करते हैं हम पर्टिकुलर लोकेशन में इंसर्शन का क्या काम है, कैसे अचीव कर सकते हैं। ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करके इसको इनेबल कर देता हूँ। वन 2, चलो यही करते हैं बस। अब मैंने कहा 1 के बाद तू ऑब्जेक्ट न डाल, जो वेरिएबल मैं दे रहा हूँ वो डाल दे। मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन पे जा और इसको डाल दे। अब आप देखो, अभी क्या किया इसने,
फर्स्ट पोजीशन पे गया, अगर आप इसको हटा दो थर्ड पैरामीटर को, देखो अभी हो क्या रहा है, अभी ये एग्जैक्टली ऐसे काम कर रहा है जैसे डिलीट काम कर रहा था। अगर आप इसको हटा दो, राइट, ये क्या कर रहा है, वहां पे जाके एक आइटम को हटा देगा। अगर मैं तीसरा पैरामीटर देता हूं ना, इन दोनों में फर्क क्या है, ये केवल डिलीट करके आ जाता है, ये उस पोजीशन में उस आइटम को हटा के उसकी जगह दूसरा डाल देता है, रिप्लेस कर देता है। तो फिलहाल ये मैं बाद पे दिखाऊंगा, पहले मैं कर देता हूँ 0। इस एक्सप्रेशन का मतलब समझाऊंगा अभी। 1 2 3 3, ठीक है, ये है हमारा लेटेस्ट एरर। अब देखिए मैंने इसको बोला सेकंड पोजीशन पे जा और 100 इसको ऐड कर दे। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। अब देखो फर्स्ट में भी ऑब्जेक्ट है, सेकंड में भी ऑब्जेक्ट है और लास्ट वाले में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन बीच पे वो है जो एंट्री मैंने की। मैंने इसको बताया था कि सेकंड पोजीशन पे जा और मेरा वाला एलिमेंट ऐड कर दे, बाकी सबको शफल कर दे। जो पहले वाले हैं उसको, वो तो पीछे रहेंगे, लेकिन जो बाद वाले हैं उन सबको आगे कर दे। मैंने कहा थर्ड पोजीशन पे जा और इसको ऐड कर दे। तो एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, दोबारा से मैंने कहा थर्ड पोजीशन पे जा और इसको ऐड कर दे। ये यहाँ पे गया, ये सिंटैक्स वैसे ही काम करता है, इस पोजीशन पे जाएगा। इस पोजीशन में से पहले हम डिलीट में क्या कर रहे थे, एक हमने नंबर दिया था कि कितने हमें आइटम डिलीट करने हैं, यहाँ पे हमने 0 कर दिया, तो ये डिलीट कोई भी नहीं करेगा। उस पोजीशन पे इस एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो इस पोजीशन पे गया, डिलीट कुछ करने को था नहीं, इस एलिमेंट को ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, उस पोजीशन पे रिप्लेस कर देगा। अगर मैं यहाँ 2 करूंगा तो उस पोजीशन से पहले 2 आइटम हटाएगा और फिर उस पोजीशन पे इसको इंसर्ट कर देगा। तो ये होता है इंसर्शन का, ये 3 मेथड। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एरे से कैसे मैनिपुलेट करते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट पे कैसे मैनिपुलेट करते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट यही होता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उस प्रोजेक्ट पे जो आप देख रहे होगे, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ होता क्या है, क्लिक करने के बाद ही मेरे टेबल पे डेटा आ जाता है। वो डेटा कैसे आता है, वो डेटा ऐसे आता है कि मैंने एक UI पे बस इतना काम है, मैंने एक टेबल बना रखा है, ठीक है, और बैकएंड पे क्या काम है, बैकएंड पे ये काम है, दैट्स इट। बस इतना काम है, इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। पहले आप देख लो वो क्या है। देखिए पंकज बहुगुना, ये देखिए टेबल है, टेबल में ऐड हो गया। मैंने 1 डाला, 1 ऐड हो गया, 2 डाला, 2 ऐड हो गया। यही काम पीछे प्रोजेक्ट पे भी हो रहा था, जो हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे बनाने वाले हैं, या जो आप पीछे देख भी पा रहे हो, यही काम हो रहा था, ठीक है। तो ये हो क्या रहा था, HTML में हमने क्या किया है, बस हमने एक टेबल डाल दिया है। टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, चैप्टर 1 पे आपने देखा होगा कि टेबल के अंदर TR होती हैं, TH होते हैं, TDs होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे ब्रीफ नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने अंदर की कुछ भी कंटेंट नहीं डाला, केवल टेबल का आउटर शेल रखा है, ठीक है। और इस बटन के क्लिक पे होता क्या है, सेव वाले क्लिक पे ये वाला काम जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वो तो आपको पता ही है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को एरे में पुश कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक मेथड कॉल किया है, बस ये चेंज है यहाँ पे, शो रिजल्ट। शो रिजल्ट मेथड में क्या करते हैं, शो रिजल्ट के मेथड पे हम अंदर की बॉडी बनाते हैं। थर्ड चैप्टर पे आपने देखा होगा, हमने लूप के बारे में बात किया था, तो लूप हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्या होता है, हम क्या करें, लूप में क्या होता है कि एक ही चीज अगर आपको न्यूमरस टाइम रिपीट करनी है, जैसे हमने टेबल वाला वो देखा था कि 2 का टेबल या 3 का टेबल हम ड्रॉ कर रहे थे, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा टेबल है हमारे पास जिसकी कोई बॉडी नहीं है, तो बॉडी पे डेटा हमें प्रिंट करना है। डेटा हमारा कहाँ है, इस एरे में पड़ा हुआ है। हम इस एरे के ऊपर लूप लगाते हैं, अपना टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट को HTML में डाल देते हैं। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ब्लैंक है, ठीक है। मैंने कहा पंकज बहुगुना, सेव किया, तो मैंने डिबगर ऑफ कर रखा है, मयंक कुमार,
कुमार, सेव किया। ये देखिए यहाँ पे आया टेबल में, सबसे पहले टीएच हमने बना दिया क्योंकि टीएच कभी रिपीट नहीं होते, किसी भी टेबल के हेडर हमेशा फ्रीज रहते हैं, डेटा वेरी करता रहता है। तो लूप के बाहर हमने बना दिया टीएच की भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम इनपुट ले रहे हैं तो वही दिखाएंगे। उसके बाद हमने लगाया लूप, एक आइटम ऐड हो चुका है, दूसरे को हम ऐड कर रहे हैं, राइट। तो माई एरे में क्या पड़ा हुआ है, पंकज और मयंक 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं। मैंने लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 है, 2 से कम है, अभी टेबल रो क्या है, ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब देखो ये था हमारा एरे, अभी लूप हमारा इसके लिए चला है फर्स्ट वाले के लिए, राइट। इसमें से पंकज उठा के यहां डाल दिया इसने, बहुगुना उठा के यहां पे डाल दिया, करेक्ट। एंटर मार दिया, अब लूप चला, आई की वैल्यू 1 हो गई, अभी भी 2 से कम है, अब क्या है वो मयंक के लिए चलेगा, TRTD, और ये हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। माई एरे के आई क्या है, अभी आई की वैल्यू 1 है, माई एरे आई इक्वल टू, माई एरे आई क्या है, मयंक। अब माई एरे के आई पोजीशन में मयंक और कुमार पड़ा हुआ है, तो इसको हमने आइटरेट किया और यहाँ पे हमने इसको रन किया, और अब हमारे टेबल रो की वैल्यू क्या हो गई है, ये देखिए पहले केवल यहाँ तक थी, बहुगुना तक, फिर यहाँ से दोबारा नया TR स्टार्ट हुआ, मयंक और कुमार, ये बन गया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये अपने जैसे हम एलिमेंट को सर्च करते हैं, आपने वो चैप्टर 2 में देखा होगा, एलिमेंट को सर्च हम इससे करते हैं, उसके इनर HTML में हम जो हमने डेफिनेशन बनाई है यहाँ पे, टेबल में क्या है, टेबल में पहले था हमारा टेबल हेड, जो हेडर से हमारे उसकी डेफिनेशन थी, टेबल रो में हमारे डेटा की थी, इन दोनों को हमने कर दिया कॉन्केटिनेट और असाइन कर दिया इनर HTML में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिस पे हमने डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, और कैसे हम डायनामिक मतलब कैसे हम एरे पे डायनामिक लूप लगा के किसी HTML पे डेटा पुश कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने डिस्क्राइब किया ये आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा इसमें। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।